इंडिगो को एक बड़ा झटका लगा है। भारत के कंपटीशन कमीशन ने इंडिगो के खिलाफ विस्तृत जांच के आदेश दिए हैं। रेगुलेटर का शुरुआती तौर पर यह मानना है कि दिसंबर 2025 में इंडिगो द्वारा बड़े पैमाने पर फ्लाइट कैंसिल करने से पीक डिमांड के दौरान कस्टमर पर काफ़ी बुरा असर पड़ा। सीसीआई ने 90 दिनों के भीतर रिपोर्ट सौंपने के लिए भी कहा है। इसी आधार पर आयोग आगे की कार्रवाई तय करेगा। आपको बता दें, इस खबर के बाद इंडिगो का शेयर 2.5% तक टूट गया। सर, इंडिगो के लिए मुश्किलें कम होती हुई दिखाई नहीं दे रही हैं, और ये जो नया मामला है वो कितना सीरियस आपको दिखाई दे रहा है? देखिए, इंडिगो की मोनोपोली है बाजार में, ये बात तो स्पष्ट है। एक तो देर से जागी सरकार। अगर ये सारा हादसा दिसंबर में नहीं हुआ होता तो किसी को ये मान ही नहीं रहा था कि भारत में इंडिगो की मोनोपोली है, चीजें अपने हिसाब से चल रही थी। वो जो क्राइसिस आई उसके बाद ये भारत का रेगुलेटर जागा, उसे ये समझ में आया कि हमको इनको भारत के बाजार में मोनोपोली की जांच करनी चाहिए। आंकड़े तो सबके सामने आंखों में खुले हुए हैं कि कितनी फ्लाइट्स हैं, कितनी उड़ानें हैं, किस सेक्टर के ऊपर कहाँ क्या स्थिति है। कई सेक्टर्स में तो इंडिगो के अलावा कोई दूसरा है ही नहीं। तो ये इस रोशनी में जांच शुरू हुई है। इसका डेटा डीजीसीए ने प्रोवाइड किया था। 90 दिनों में ये पूरी जांच होगी और इसके बाद इसका नतीजा सामने आएगा। जो स्थापित तौर पर लोगों को पता है कि इंडिगो ने अपनी मोनोपोली का कई बार दुरुपयोग किया है, इस्तेमाल किया है, और ये भारतीय बाजार की एक अजीब सी विसंगति है। तो ये जांच संभावित थी। जांच की तैयारी चल रही थी। अब ऑफिशियली इसका अनाउंसमेंट हो गया है कि अब इसकी रिपोर्ट का इंतजार हो रहेगा कि इंडिगो ने अपनी इस ताकत का इस्तेमाल कैसे किया। सबसे महत्वपूर्ण दो चीजें देखने वाली होंगी कि क्या इंडिगो आर्टिफिशियल स्कैरसिटी पैदा करती है, कृत्रिम रूप से उड़ाने घटाकर किराया बढ़ाने की कोशिश करती है, और उपभोक्ताओं को या जो ट्रैवलर्स हैं उनको किस तरह से अपने मोनोपोली की वजह से ज्यादा किराए से या देर तक रखने के या फ्लाइट्स के डिले को प्रभावित करती है। जी, लेकिन सर, क्या इन सब चीज़ों का क्या इंडिगो की मोनोपोली पर असर पड़ेगा, और पड़ेगा तो कितना असर पड़ सकता है? या आपको लगता है कि अभी कोई ज़्यादा विकल्प मौजूद नहीं है, तो अभी जो मोनोपोली है वो चलती रहेगी इंडिगो की? देखिए, दो नतीजे आएंगे इस रिपोर्ट के। पहला नतीजा ये आएगा कि जो कंपटीशन कमीशन के सीमित अधिकार हैं उसके तहत इंडिगो पर पेनल्टी लगाई जाएगी। कंपटीशन कमीशन का जो मौजूदा प्रावधान है वो बताता है कि कोई कंपनी अगर मोनोपोली का में अपनी मार्केट में ताकत का दुरुपयोग करती पाई जाती है तो उसके लास्ट 3 साल के टर्नओवर पर 10% के आसपास का जुर्माना लगाया जा सकता है। वो जुर्माना इंडिगो पर आने की पूरी संभावना है। 22 करोड़ रुपए का जुर्माना इंडिगो पे दिसंबर के वाले पूरे घटनाक्रम के बाद डीजीसीए भी लगा चुकी है। तो इंडिगो की फाइनेंशियल सिचुएशन के लिए ये तिमाही बेहद खराब रहने वाली है। एक तो नुकसान हुआ है पहले, फिर कंपनी को पैसे वापस करने पड़े, और उसके बाद ये जुर्माने हैं। तो ये जुर्माना 3 महीने बाद अगली तिमाही में शायद आएगा। तो ये तो हुई वो बात जो कंपटीशन कमीशन के नियम के तहत होगी। दूसरी बात है कि मोनोपोली कैसे टूटेगी। नई एयरलाइंसेस को लाना, इतना बड़ा बेड़ा बनाना, और एविएशन बहुत रिस्की बिजनेस है कॉस्ट के हिसाब से। तो वहां नई कंपनियों को लाके और उनको तैयार कर पाने में लंबा समय लगेगा। तो इंडिगो की मोनोपोली तो टूटती नहीं दिखती इस लेवल तक। हाँ, लेकिन सरकार ने कम से कम स्वीकार किया है पहली बार कि भारत के एविएशन बाजार में मोनोपोली है इंडिगो की। ये अपने आप में महत्वपूर्ण है। कुछ सांकेतिक तौर पर 2-3 एयरलाइंसेस को लाइसेंस दिए गए थे जब इंडिगो का पूरा घटनाक्रम दिसंबर में हुआ था, आपको याद होगा। पर वो किसी गणना में नहीं है, किसी के पास तो जहाज ही नहीं है, किसी ने केवल अभी रजिस्ट्रेशन कराया है। तो अभी भारतीय ग्राहकों को इंडिगो के रहमो करम पर ही रहना होगा। लेकिन हाँ, इस घटनाक्रम से इंडिगो के प्रबंधन को थोड़ा बहुत सबक तो मिला ही होगा। बिल्कुल।